वो कहते हैं कि दिल की बस्ती दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। बशीर बद्र की ये लाइनें दिल्ली के चुनाव में खूब चर्चा में है। जहां एक तरफ दिल्ली में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रही आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ 26 साल से दिल्ली की सत्ता के सूखे को खत्म करने के लिए बीजेपी भी मैदान में पूरे जोश के साथ उतर गई है। और हम दिल्ली के चुनाव के इसी राजनीतिक टिप्पणी के साथ हाजिर हो गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। आपदा तो दिल्ली वालों के जीवन पर भी छाई हुई है। केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जिस खबर का इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लंबे वक्त से कर रहे थे, वो खबर आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केजरीवाल के 12 सालों की नाकामियों को लेकर, जहां हम आपको बताएंगे कि केजरीवाल की विफलताएं इन 12 सालों में आखिर क्या क्या रही हैं। यानी इस बार के चुनाव में केजरीवाल की नाकामियां क्या क्या हैं। यह चुनाव 2015 और 2020 जैसा तो बिल्कुल नहीं है। यह चुनाव अलग है। और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक साथ चुनावी गठबंधन था, वो भी मैदान में था। लेकिन बीजेपी ने दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया है। तो वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी काफी डिफरेंट तरीके से लड़ रही है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो काफी डिफरेंट है और चुनौतीपूर्ण भी है। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी नाकामी दिल्ली का बढ़ता वायु प्रदूषण है। यानी दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना केजरीवाल के लिए एक बड़ी चुनौती थी, है और अभी तक ये बनी हुई है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण दिल्ली के लोगों का जो जीवन है वो औसतन 12 साल कम हो गया है। इस चुनाव में वायु प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा तो मेरे हिसाब से बनना चाहिए। दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी नाकामी क्या है, वो है यमुना। यानी यमुना का जो बढ़ता प्रदूषण है, यमुना में बढ़ती गंदगी बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल ने ना जाने कितनी बार वादे किए, कहा कि हम यमुना को साफ कर देंगे, हम यमुना नदी को इतना साफ कर देंगे कि आप लोग उसमें डुबकी लगा लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ अभी तक नजर नहीं आया है। यमुना के हालात ये हैं कि अगर एक बार कोई डुबकी लगा लो तो स्वर्ग और नरक का तो किसी को नहीं पता, लेकिन आप अस्पताल जरूर पहुंच सकते हैं। तीसरी बड़ी नाकामी वो है जिससे आम इंसान, मैं, आप हर रोज गुजरते हैं, रोजमर्रा में हर दिन उसका उपयोग करते हैं। वो है दिल्ली की सड़कें। दिल्ली की सड़कों के हाल बेहाल हैं। एक तरफ दिल्ली का वो एरिया आता है, एलिट एरिया आता है, जहां पर दिल्ली और केंद्र सरकार के मंत्री और नेता रहते हैं। वहां की सड़कें चकाचक हैं, बेहतरीन हैं। वहीं दिल्ली के दूसरे एरिया में सड़कों का हाल बेहाल है। केजरीवाल ने कई बार गड्ढा मुक्त सड़क बनाने की बात तो कही है, लेकिन मौजूदा समय में दिल्ली की सड़कें गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। आप दिल्ली के किसी भी एरिया में चले जाइए, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे। और चौथी बात, दिल्ली में पहले से ज्यादा गंदगी हो चुकी है। और यह स्थिति तब है जब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। दिल्ली हाल के ही कुछ सालों में काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है। और इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में कूड़े के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो हैं, जिन्हें सरकार अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाई है। थोड़ा कमी जरूर आई है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया है। केजरीवाल का वादा था कि हम कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन खत्म होने की बजाय ये जो पहाड़ है वो दिन ब दिन एरिया वाइज बढ़ते जा रहे हैं, उनकी ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है। अब पांचवी बात क्या आती है, दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पे कोई बड़ा बूस्ट नहीं मिला है। एक वक्त था जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार होती थी, तब मेट्रो से लेकर दिल्ली के कायाकल्प को किया जाता था और लोग बोलते थे कि दिल्ली को इतने फ्लाईओवर मिले, इतनी सड़कें बनी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। लेकिन हाल के दिनों में दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चरमराया हुआ है। छठी बात, केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। एक दौर था जब भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए केजरीवाल को लोग सत्ता में लेकर आए थे। लेकिन अब एक वक्त यह है कि जब खुद केजरीवाल पर ही करप्शन के नए नए आरोप आए दिन लग रहे हैं। केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके साथी नेताओं और मंत्रियों पर भी शराब घोटाला, सीएम हाउस उसका निर्माण कराना, ऐसे न जाने कितने करप्शन के आरोप हैं, जिससे केजरीवाल एंड आर्मी पूरी तरीके से इसमें फंसी हुई नजर आ रही है। सातवीं बात, केजरीवाल की सादगी सवालों के घेरे में है। एक वक्त था जब केजरीवाल को सबसे शानदार
और क्लीन नेता के तौर पर देखा जाता था। लेकिन जरा खुद से एक सवाल कीजिए, आंख बंद कीजिए और सोचिए कि क्या केजरीवाल वही केजरीवाल हैं जो पहले हुआ करते थे, घर, गाड़ी, बंगला, शोहरत से दूर रहने की बात करते थे? वो केजरीवाल आज इन सब में लिप्त हैं, ऐसा उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है। आठवीं बात, आम आदमी पार्टी वन मैन आर्मी की तरफ लगातार बढ़ रही है, जैसा कि बीजेपी में हो रहा है। बीजेपी में जिस तरह से मोदी जी ही एक चेहरा है, शौचालय से लेकर वंदे भारत तक पीएम मोदी शिलान्यास करने पहुंच जाते हैं, वैसे ही ढर्रे पर अब केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी चलती हुई दिखाई दे रही है। नौवीं बात, दिल्ली में 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और इतने साल के शासन के बाद लोगों में थोड़ी सी थकान आ जाती है और शायद लोगों में इसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी दिखे और केजरीवाल सत्ता से बाहर चले जाएं या सीटों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 10वीं बात और महत्वपूर्ण बात, दिल्ली में आधे इंजन की सरकार है, जिसके कारण दिल्ली में उपराज्यपाल और सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार के बीच लगातार पावर टसल, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर गर्माहट देखने को मिलती है, लगातार टकराहट देखने को मिलती है। तो दिल्ली की जनता के बीच इस बात को लेकर हमेशा ही यह रहता है कि क्या केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में इस पावर टसल को झेल पाएंगे या नहीं, इसको कम कर पाएंगे या नहीं, और दिल्ली को एक बेहतर विकास की तरफ लेकर जा पाएंगे या नहीं। यानी बीते 12 सालों में केजरीवाल ने जिन जिन मुद्दों को लेकर बात की थी, उनमें से कितने मुद्दे पूरे किए? हमारी जानकारी में दिल्ली के प्रमुख मुद्दे और आम आदमी पार्टी की कमजोर कड़ी इतनी ही थी। आपकी जानकारी में अगर कोई और कड़ी हो, कोई और मुद्दा हो, तो जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।